Hello bachcho, let's read out the question first. All possible two-factor products are formed from the numbers 1, 2. It is up to that 100. The number of factors out of the total obtained which are multiple of 3. So यहाँ पर देखिए ऐसे जितने भी पॉसिबल टू फैक्टर प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कि बेसिकली कौन से नंबर का यूज करके फॉर्म किए गए हैं 1, 2 अप टू that 100 तक। सो उसमें से द नंबर ऑफ फैक्टर्स आउट ऑफ द टोटल ऑब्टेन विच आर मल्टीपल ऑफ 3 वो कितने होंगे वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना। सो इसको ना हम सोल्यूशन से देखते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। यदि आपको n नंबर ऑफ थिंग्स गिवन हो उसमें से r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, इसका फॉर्मूला हो जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस का r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल, जहाँ पर NCR ये कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो चलिए देखते हैं फिर हम सोल्यूशन से। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम टोटल टू फैक्टर प्रोडक्ट मल्टीपल्स ऑफ 3 वो क्या हो सकते हैं। तो देखिए यदि मैं उसको निकाल लूँ तो मैं यहाँ पे से लिख सकता हूँ कि जो टोटल टू फैक्टर प्रोडक्ट मल्टीपल्स ऑफ 3, सो ये इक्वल्स टू हो सकता है क्या। तो देखिए टोटल टू फैक्टर प्रोडक्ट्स में से यदि मैं टू फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ नॉन मल्टीपल ऑफ 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ऐसे टोटल टू फैक्टर प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। सो वही तो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो सिंपली जो भी टू फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ नो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, प्रोडक्ट होंगे टू फैक्टर्स प्रोडक्ट, उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा ऐसे टू फैक्टर्स प्रोडक्ट को जो कि नॉन मल्टीपल ऑफ 3 है। प्रोडक्ट ऑफ नॉन मल्टीपल ऑफ 3, सो मुझे सिंपली क्या मिल जाएंगे टू फैक्टर प्रोडक्ट मल्टीपल ऑफ 3 मिल जाएंगे। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करें दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक, सो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइंड करके बताता हूँ आपको टोटल टू फैक्टर प्रोडक्ट को। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो टोटल नंबर कितने हैं देखिए 100, उसमें से मुझे दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है यानी कि मुझे सिलेक्ट कितना करना है 2। सो ये हो गया हमारा टोटल टू फैक्टर प्रोडक्ट दैट इज 100C2। अब उसी तरीके से मैं टोटल टू फैक्टर प्रोडक्ट जो कि नॉन मल्टीपल ऑफ 3 होगा उसको देखता हूँ सो दैट विल बी इक्वल्स टू। सो देखिए वो क्या हो सकते हैं। सो यदि मैं देखूँ सो वो 67 हो सकते हैं ना ऐसे दो प्रोडक्ट जो कि 3 के मल्टीपल ना हो। सो ऐसे टोटल 67 हो सकते हैं और 67 में से मुझे कितने सेलेक्ट करना है 2, यानी कि फैक्टर मैं कितने का ले रहा हूँ 2 का ले रहा हूँ ना, 2 फैक्टर का प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तो 67 में से मुझे 2 सेलेक्ट करना है। अब 67 ही क्यों, तो देखिए आप इस तरीके से लिखते जाइए ना 1 2 3 4 अप टू डैश 100। सो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना चाहिए। सो मल्टीपल ऑफ 3 होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि एक तो 3 हो जाए 6 हो जाए 9 हो जाए देन 12, 3 4 12 इसके मल्टीपल में मिले। सो ऐसे आपको ना टोटल 67 मिलेंगे, आप करके देखिएगा 67 मिलेंगे। तो 67 में से मुझे दो फैक्टर्स लेने इसलिए 67C2 हो गया। ना फाइनली आई कैन से दैट कि जो टोटल ओके यहाँ से फिर हमारा आंसर निकल के आ गया कि जो टोटल टू फैक्टर्स
प्रोडक्ट फैक्टर प्रोडक्ट विच आर मल्टीपल ऑफ, ठीक है ना, अ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 दैट वुड बी इक्वल्स टू, सो वो सिंपली हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो हमने लिख रखा था कि जितने भी टोटल टू फैक्टर्स होंगे उसमें से हम नॉन मल्टीपल ऑफ 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 100C2 माइनस का 67C2। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो इसको हम लिख देंगे 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 100 माइनस में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 67 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 67 माइनस का 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। So this will be equals to 100 multiply by 99 multiply by 98 factorial divided by, यहाँ पर हो जाएगा 98 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल माइनस में इसको मैं लिख दूंगा 67 इंटू 66 इंटू 65 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये हो जाएगा 65 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल 65 65 98 98 फैक्टोरियल्स कैंसल्ड आउट हो गए। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, सो ये 50 और 99, ये इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 4950 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 2211 वाइल डिवाइडिंग विथ बाय 2। सो इन दोनों को कॉम्बिनेशन कितना निकल के आ जाएगा 2739 के इक्वल। एंड सी दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन से। Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.